अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और वो दूसरे पसमानदे इलाके, सूबे और डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही और दूसरी तरफ वसाइल का इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसको लेके अब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। पीटीएम बन गई है, साथ साथ मंजूर पश्तीन जो कि रिसेंटली इस्लामाबाद में एक बहुत ही बड़े तादाद में लोग जमा करने में कामयाब हो गए और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों की तशवीश बढ़ गई है कि जी पीटीएम जिसको रोकना पड़ेगा वगैरह वगैरह। साथ साथ अब बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पाकिस्तान के बहुत दीगर हिस्सों से भी पीटीएम को ज्वाइन कर रहे हैं और जिनकी डिमांड्स ये हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म किया जाए, ख़ासकर पश्तून बेल्ट एरियाज़ में, और इसी तरह वसाइल पर नाजायज़ कब्ज़ा। ये पीटीएम के कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो आप कह सकते हैं कि अहम है पीटीएम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ अगर आप दीगर सूबों की बात करें, बलूचिस्तान में भी ऐसी वसाइल पर कंट्रोल के मसले, और इसी तरह सूबा सिंध, इवन ऐसे दूसरे पसमानदा इलाके हैं जहाँ ये मसाइल बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब ऐसी हालत में जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है और इसी तरह इकनॉमिकल कोलैप्स, ये बहुत बड़ा मसला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस और कारखाने, सनतकारी, ये सारी चीज़ें किसी भी लोगों के लिए उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर करता है जिस पर काम करना। तो यहाँ हम बात करेंगे ओवरऑल पूरे मुल्क की हम बात करेंगे कि हम किस तरह इसी सारी चीज़ों से निपट सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं और इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करूँ कि अगर दहशतगर्दी बढ़ गई है खैबर पख्तूनख्वा में, साथ साथ अगर पाकिस्तान में इकनॉमिकल क्राइसिस का सामना है पूरे पाकिस्तानियों को, और साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उन्हीं सारी चीज़ों का एक ही रीज़न है और वो रीज़न है बिकॉज ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की लोगों की वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी तो यही लोगों से बन के आगे जाती हैं। अगर सारे लोग सिविलाइज हैं, सारे लोग रेसिज्म पे यकीन नहीं करते हैं, सारे लोग अगर इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे यकीन रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रहा है नहीं हो सकता अगर लोग ठीक हो जाते। लोग किस तरह ठीक हो सकते हैं? लोगों की ओवरऑल जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग, उनकी अखलाकियात, लोगों की दूसरे इंसानों के बारे में पॉजिटिव सोचना, मुस्बित सोचना, ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर जो बुनियादी चीज़ हैं इस पर आपने फोकस नहीं दी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो है एजुकेशन। एजुकेशन ही वो चीज़ है जिसकी बदौलत आप दुनिया की सारी चीज़ें बदल सकते हैं। आपको सोशल इश्यूज़ का सामना है, वो ही आप एजुकेशन के ज़रिए आप हल कर सकते हैं। आपको अगर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना है, आप इस सारे का मुकाबला कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे चीज़ें ख़राब। अगर लोगों का ये जगह खाली है तो बिल्कुल भी सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। अगर इसी सारी एक्टिविटीज़ को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके 60, 70, 80% लोग आपके पीछे ऐसे हैं जिनका ये जगह काम का है और ये जगह उसमें कुछ उन्होंने डाला है, तो आप एक इस कामयाबी की इस पीक तक पहुंच सकते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। इस मुल्क को आप एक ऐसे पीक पे लेके जा सकते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये हमारी ज़रूरत है वक्त की। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पहला एजुकेशन और इसके बाद सियासी सरगर्मियाँ, उसके बाद गैर सियासी सरगर्मियाँ, उसके बाद एहतिजाज, प्रोटेस्ट, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एजुकेट नहीं किया है लोगों को तो इसका फिर
आउटपुट होगा, मैं कह रहा हूँ कि समझता हूँ कि किसी भी चीज़ की मेहनत की वो ज़ाय नहीं होती, उसका आउटपुट होता है। लेकिन विदाउट एजुकेशन आई एम सेइंग कि आउटपुट इतना मज़े का नहीं रहेगा जितना विद एजुकेशन आप साथ में चले जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं जो हम आप लोग के साथ रखेंगे कि जी एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को पसमानदगी से निकालने के लिए, उनकी समझदारी बढ़ाने के लिए क्यों एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली पॉइंट हमारे साथ ये है कि एजुकेशन की वजह से आपकी स्किल्स, आपके लोगों की स्किल्स बढ़ती हैं, आपके लोगों की एटीट्यूड पॉजिटिव होता जाता है, और इसके अलावा ये इस चीज़ की एबिलिटी देती हैं लोगों को नॉलेज के ज़रिए, काबिलियत के ज़रिए कि वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं अगर लोगों के पास एजुकेशन है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ क्या है, जो रिसर्च वर्क हमने की है उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन सिर्फ इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि जी आप वो रिवायती ट्रेडिशनल एजुकेशन जहाँ स्कूल्स हैं, क्लासरूम है और टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स को कुछ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, दिस इज़ एजुकेशन। एब्सोल्युटली नो। एजुकेशन इस चीज़ को भी कहते हैं कि आपने जहाँ कहीं भी एक सिटिंग बनाई, लोग जमा हुए, लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं एक दूसरे से, तो दैट्स ऑल्सो एजुकेशन। लेकिन असल चीज़ एजुकेशन है ही लोगों की माइंड बदलना, लोगों की जहनों को मुस्बत बनाना, मनफी सोच से उनको निकालना। वो चाहे ऐसी जो हमने कही कि आप एजुकेशन सेटिंग्स करना, ऐसी सेमिनार्स बनाना, ऐसी वर्कशॉप अरेंज करना, या क्या कहते हैं लीडरशिप कोचिंग, ऐसी किस्म की एक्टिविटीज़ आप लेके आए। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग की आप लोग बात करें, उन्हीं सारी चीज़ों के ज़रिए अगर किसी भी तरीके से आप लोगों के माइंड्स बदल सके, लोगों की जहन को मुस्बत सोचने के लिए आप उनको काबिल बना सकें, दैट्स एजुकेशन। अगर एक बंदा स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर उनकी माइंड नहीं बदल सकती, या दूसरे ऐसे इल्म से उनकी माइंड नहीं बदल सकी, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट एजुकेटेड। क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो होता है वो कैरेक्टर होता है, एटीट्यूड होता है। और इसके अलावा अगर ये आपके पास नहीं है, आप बिलियनियर्स हो, आप दुनिया के बहुत बड़ा नाम हो आप, तो फिर भी दिस ऑल थिंग्स आर यूजलेस। अगर आपका कैरेक्टर, एटीट्यूड, अखलाक आप सिविलाइज नहीं हो, आप तहज़ीब याफ्ता ना हो, तो उन्हीं सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल और इससे आपका फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास पॉइंट है कि ये जो हमें आजकल की दुनिया देखने को मिल रहा है, अमेरिका है या जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, ये सारे 19 सेंचुरी के पहले में, मतलब 1800 टू 1820 या 30, इसके पहले में शुरुआत में बहुत सारे एजुकेशंस की मोमेंट्स शुरू हो गए, तहरीकें शुरू हो गई, जिनका मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर खालिस फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ की लोग, यूरोपियन यूनियंस के, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग वो आगे जा सकें। और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें 19वीं सेंचुरी के पहले में हमें देखने को मिला, और आज इसका जो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट उनको मिल रहा है, उसका जो फ्रूट उनको आज 100-200 साल मिल रहा है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उनके साथ बात करना भी काफ़ी ज़्यादा हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन गया है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि पहले उन्होंने जिस चीज़ों पे फोकस दिया है, उस पर आज हमें फोकस देने की ज़रूरत है। यूरोपियन मालिक के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल था, एजुकेशन ही वो टूल्स था जिसके ज़रिए वो रेसिज्म को किसी हद तक कम कर सके या इसको शिकस्त दे सके। और इसके अलावा रेसिज्म क्या है, जो लोग वायलेंस पैदा करते हैं रेसिज्म की बेस पे, रिलीजन्स रेसिज्म के बेस पे, या एथनिक रेसिज्म्स के बेस पे, या फिर किसी भी बॉर्डर रेसिज्म बेस पे, तो इस वायलेंस को क्या कहते हैं, वायलेंस बिकॉज ऑफ रेसिज्म्स, ये बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई जब एजुकेशंस बढ़ गया,
कहाँ बढ़ गया। जहाँ कहीं भी जिन कौम ने भी, जिन लोगों ने भी तरक्की की है, वो आज दुनिया की लीडरशिप कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने, कि जिनके पास वो टूल्स सिर्फ एजुकेशन ही रहा इसके बदले। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि एजुकेशन की वजह से आप रेसिज्म को शिकस्त दे सकते हैं।